देखिए सुमित, थाने के बाहर सीधा लिए चलते हैं। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश। सीधा लिए चलते हैं, विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। फाइनेंस को भी बता दिया कि कुछ विधायक साथी चाहते हैं कि वो विधायक कोटे से अपने क्षेत्र के लिए पशुधन और गौवंश को बचाने के लिए जो पैसा देंगे, तो मुझे फाइनेंस ने आश्वस्त किया है कि हम जल्दी फाइल मूव करके और मुख्यमंत्री जी को 1-2 दिन में इसको क्लियर करा देंगे। जो भी विधायक साथी एम्बुलेंस अपने क्षेत्र में देना चाहे वो अपने फंड का उपयोग कर सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गौवंश को बचाना हम सबकी प्राथमिकता है। ज़्यादातर लोग किसान परिवारों से आते हैं और मुझे तो वो समय भी याद है। मैं सदन को बताना चाहूँगा, किसी सदन के नेता प्रतिपक्ष रहे, नेता रहे और देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत, जब वो दिल्ली में उपराष्ट्रपति बन के गए तो एक दिन मैं उनसे मिलने गया सुबह सुबह, तो वो बाहर के कोने से आ रहे थे। तो उनकी जो सामान्य भाषा है, मैंने पूछा साहब क्या कर रहे हैं? बोले यार एक गाय राख के बिन संभाल रहा हूँ। मैंने पूछा यहाँ गाय उपराष्ट्रपति भवन में? हाँ, बोला मैं गाय रखता हूँ और सुबह सुबह इसको देख लेता हूँ कि चारा पानी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा आपको गाय दी किसने? तो उन्होंने मुझे बताया कि साहिब सिंह जी वर्मा ने मुझे गाय भिजवाई है और मैं तेरे को दिखाता हूँ ला। और वो गाय मुझे उन्होंने दिखाई कि कितना दूध देती है। तो वो मुझे बताया उन्होंने, ऐसी कामधेनु गाय थी कि 20 लीटर एक टाइम। तो कहा कि भाई वो वर्मा जी ढूंढ के लाए हैं, मैं गाय रखने का शौकीन हूँ, मैं गाय का दूध पीता हूँ। और मुझे उनके बारे में पता है कि उनका जीवन भर, आपको तो शायद ध्यान है कि मेरे पड़ोस से जो मेरे पड़ोसी है कल्याण मीणा जी और नारायण मीणा जी, उनके यहाँ नियमित गाय का दूध आता था। एक आदमी की ड्यूटी थी कि सुबह सही 5:30-6 बजे उनके मकान पे गाय का दूध जिसका वो सेवन करते थे। तो मेरा तो आप सब लोगों से निवेदन है कि गौवंश को बचाने के लिए किसी प्रकार की हम दलगत राजनीति नहीं करें और जो भी आप सुझाव दे सकें, कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था है उसको सुधारने का काम सरकार करेगी, विभाग करेगा। पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जिनकी मंशा है और उन्होंने 30 करोड़ रुपए तो शुरू में ही जारी कर दिए थे, लगातार वीसी के माध्यम से और विभाग से मेरे से जानकारी लेते रहते हैं कि किसी भी प्रकार का गौवंश की हानि रोकी जाए। जब सारे विधायक साथी पैसा दे रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं पैसा दे रही है और जो गौशालाओं के प्रबंधन कार्यकारिणी है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। पूरे अवेयरनेस के साथ में पूरी साफ सफाई रखते हुए गाय को बचाने का काम अधिक से अधिक किया। मैं नोखा गया था नगर पालिका में, वहाँ गौशाला के अंदर मैंने देखा कि वहाँ की नगर पालिका की पूरी टीम जंगल से, जो कहते हैं कि अपन आवारा और ऐसा गायें थी, उनको उठा के लेके आ रहे थे और उनका इलाज कर रहे थे। क्वारंटाइन सेंटर बना रखे थे। मैं हिंगुना गौशाला भी गया, जहाँ 14,000 गौवंश है, वहाँ करीबन 100 गाय लंपी से ग्रसित हो गई थी। वहाँ जाके देखा कि वहाँ भी पूरी टीम, और वहाँ तो IIT लड़के लगे हुए थे जो साफ सफाई कर रहे थे, दवा दे रहे थे और उनके पूरा रखरखाव कर रहे थे। तो रखरखाव पूरा रखने से, सही ढंग से साफ सफाई करने से भी गौवंश। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया विधानसभा में सफाई पेश कर रहे थे। गौवंश की मौत हो रही है और वो सफाई दे रहे हैं कि भैया विपक्ष जो कहेगा हम मान लेंगे। मुख्यमंत्री जी तो संवेदनशील है ही, गौवंश मर रहा है लेकिन हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं, सफाई दे रहे हैं कृषि मंत्री। सुनते रहिएगा आप। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो दिखा देते हैं आपको। पहले जयपुर से बड़ी खबर है। जिला कलेक्ट्रेट में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। घूसखोर क्लर्क को 5,000 की रिश्वत देते ट्रैप किया है। डीआईजी स्टाम्प ऑफिस में एसीबी की टीम पहुंची है। आरोपियों से पूछताछ में एसीबी जुटी हुई है। 95,000 रुपए के स्टाम्प की रकम लौटाने के एवज में रिश्वत की डिमांड की थी, लेकिन एसीबी का शिकंजा इस पर भी कस गया। एसीबी की फिर एक बार बड़ी कार्रवाई। जिला कलेक्ट्रेट में इस बार घूसखोर क्लर्क को धर दबोचा। रिश्वत लेते ट्रैप किया है क्लर्क को। घूसखोरी के इस मकर जाल को भेदती हुई एसीबी इस बार पहुंच गई डीआईजी स्टाम्प ऑफिस में। तो वहां पर क्लर्क को 5,000 की रिश्वत लेते कर दिया ट्रैप। जयपुर लूटकांड से जुड़ी बड़ी खबर है।
भरतपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर में डॉक्टर के घर लूटपाट का मामला, और अब इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को भरतपुर में पुलिस ने पकड़ लिया है। सेवर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बस की तलाशी ली, इसमें से बस में से नौकरानी अनु को पकड़ा और इस बस के पीछे आ रही एक टैक्सी की तलाशी ली तो उसमें 2 और आरोपियों को पकड़ लिया। टैक्सी से उतर के भागने की कोशिश कर रहे थे। खेतों में आरोपी भागे, लेकिन पुलिस ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद इन दोनों को पकड़ लिया। आज पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, खेतों में इनके पीछे दौड़ लगानी पड़ी। अमूमन पुलिस चारपाई पर पड़ी रहती है, कुर्सी तोड़ती रहती है, लेकिन आज थोड़ी मेहनत करी इस पुलिस ने और मेहनत का फल मिल गया। जयपुर पुलिस के सुपुर्द अब सेवर थाना पुलिस ने इन आरोपियों को कर दिया है। नेपाल की रहने वाली ये नौकरानी बताई जा रही है, जिसका नाम अनु है। अपने साथियों के साथ इसने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर शहर के जेएनवीसी थाना इलाके में एक कार अचानक दुकान में घुस गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक लड़की घायल हो गई, जिसके सिर पर चोटें आई हैं। दुकान के अंदर घुसी कार के वापस बाहर निकालते ही आसपास में खड़े लोगों ने कार में सवार 2 युवकों को बाहर निकालकर उनकी जमकर धुनाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार में सवार युवकों को थाने ले आई। लंपी को लेकर सदन में हंगामा हो रहा है। विधायक संयम लोढ़ा के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने बयान दिया, कहा सरकार ने विधायक निधि को 5 करोड़ किया। कई विधायकों ने लंपी को लेकर फंड दिया। राजस्थान की जनता ने, उन्होंने कहा कि विधायकों ने फंड दिया, होता अमूमन यही है, पक्ष विपक्ष पर और विपक्ष पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करता है और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच दम तोड़ रही हैं लंपी ग्रसित गायें और लोग, तमाम नेता चमका रहे हैं अपनी राजनीति। इसी बीच संयम लोढ़ा जी आए, मैदान में कूदे आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच में और कहा कि भैया विधायक तो दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, अपने फंड में से पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो 25 सांसद राजस्थान की जनता ने केंद्र में भेजे थे उसमें से एक भी सांसद ने एमपी कोटे से 1 रुपया भी नहीं दिया। सांसद कोष से फूटी कौड़ी नहीं मिली। ये डूब मरने की बात है, ये कह रहे हैं निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा। महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती करना चाहता हूं कि जैसे अशोक गहलोत साहब ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में इन लंपी से पीड़ित गौ माता की सेवा के लिए दवाई इंजेक्शन खरीदना अनुमति किया है, भारत सरकार भी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में इन दवाइयों और इंजेक्शन को खरीदना या इनकी स्वीकृति करना अनुमति करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अरे डूब मरो 25 सांसद जिताने के बाद भी गौ माता के लिए फूटी कौड़ी तुम लोग नहीं ला सके। ये शर्म का विषय ये है, कलंक का विषय ये है, और ये काली जो तुम्हारे माथे पर लगी है, ये काली कभी मिटने वाली नहीं है। तो स्थिति काफ़ी अजीब थी। सत्ता पक्ष जिनके हाथ में सरकार है, जिनके हाथ में शासन प्रशासन सब कुछ है, वो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। स्थिति अजीब है, लेकिन इस स्थिति को देखिए और लुत्फ लीजिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के एक मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई। चोर रात को पीछे से मंदिर में घुसा और यहाँ रखे तांबे के सामान और बर्तन चुराकर ले गया। पूरी वारदात यहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की रिपोर्ट पर रामगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले भी इस मंदिर में 3 बार चोरी की वारदात हो चुकी थी, जिसके बाद सीसीटीवी लगाया गया, लेकिन चोरों में अब सीसीटीवी का भी खौफ नहीं रहा। खौफ सीसीटीवी का नहीं रहा, खौफ पुलिस का नहीं रहा, खौफ सरकार का नहीं रहा। अपराध बदस्तूर जारी है और उसकी एक बानगी इन तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए, देख लीजिए। ये देखिए, चोर आता है, बड़ी आसानी से मंदिर में जाता है, मंदिर में चोरी करता है और निकल जाता है।
खबर बीकानेर से है। शहर में चोरी का एक अजीब वाकया सामने आया, जहां सीसीटीवी में कैद होने के अंदेशे से चुराई हुई बाइक को चोर वापस छोड़कर फरार हो जाता है। दरअसल कोटगेट थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता मनीष सोनी का आवास है। सोनी के घर के बाहर 2 मोटरसाइकिल खड़ी थी। इसी दौरान एक युवक महज 1 मिनट में बाइक चुराकर फरार हो जाता है। लेकिन जब युवक को लगता है कि उसकी घटना, उसकी चोरी की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, तो 13 मिनट बाद दोबारा चेहरा ढककर चोर पहुंचता है और बाइक को वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद बीजेपी नेता ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। तो ये तस्वीर देखिए बीकानेर से। चोर आता है, पहले बाइक लेकर जाता है और फिर पुलिस के खौफ से नहीं, सीसीटीवी के खौफ से बाइक को वापस रखकर चला जाता है। और अब आपको कोटा से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए, देखिए जरा कितना शातिर है। पल भर में बाइक को चुराकर फरार हो गया। बड़े शान से बाइक पर सवार हुआ, फिर मास्टर चाबी से बाइक का लॉक खोलकर बाइक ले उड़ा। तस्वीरें कोटड़ी सर्किल के पास एक मेडिकल शॉप के बाहर की है। हालांकि चोरी की वारदात शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। जालोर में अंतर्राज्य वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। बागोड़ा पुलिस के हत्थे चढ़े 3 वाहन चोर। चोरी की 9 बाइक, एक पिकअप ट्रोला बरामद किया है इनके पास से। पुलिस ने 21 चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। बाइक के अलग अलग पार्ट्स खोलकर ये चोर बेचते थे। मौके से बाइक के खोले हुए इंजन भी जब्त किए। अलवर जिले के बहरोड के तसिंग गांव में 27 जुलाई को एक बैंक कर्मचारी से हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश गुजर को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर बैंक कर्मी से 1,40,000 रुपए की लूट कर मौके से फरार हो गए थे। मामले में 2 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं मुख्य आरोपी राकेश गुजर को आज गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले कोटा के कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में बदमाशों ने तोड़फोड़ की और हंगामा किया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। 11 सितंबर की रात 5 दर्जन से ज्यादा बदमाश लैंडमार्क सिटी में घुस गए और जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद इस मामले को लेकर कुन्हाड़ी थाने में हंगामे और हफ्ता वसूली का मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।